एक छोटे से शहर में एक बहुत ही मशहूर बनवारी लाल समोसे बेचने वाला था। वो ठेला लगाकर रोज़ दिन में 500 समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ बेचता था। रोज़ नया तेल इस्तेमाल करता था और कभी अगर समोसे बच जाते तो उनको कुत्तों को खिला देता था। बासी समोसे या चटनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता था। उसकी चटनी भी ग्राहकों को बहुत पसंद थी, जिससे समोसे का स्वाद और बढ़ जाता था। कुल मिलाकर उसकी क्वालिटी और सर्विस बहुत ही बढ़िया थी। उसका लड़का अभी शहर से अपनी MBA की पढ़ाई करके आया था। एक दिन लड़का बोला, मैंने न्यूज़ में सुना है मंदी आने वाली है। हमें अपने लिए कुछ कॉस्ट कटिंग करके कुछ पैसे बचाने चाहिए। उस पैसे को हम मंदी के समय इस्तेमाल करेंगे। समोसे वाला, बेटा मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये कॉस्ट कटिंग वोस्ट कटिंग नहीं आता ना, मुझसे ये सब ना होगा। बेटा तुझे पढ़ाया लिखाया है, अब ये सब तू ही संभाल। बेटा ठीक है पिताजी, आप रोज़ रोज़ ये जो फ्रेश तेल इस्तेमाल करते हो इसको हम 80% फ्रेश और 20% पिछले दिन का जला हुआ तेल इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन समोसे का टेस्ट हल्का सा चेंज था, पर फिर भी उसके 500 समोसे बिक गए। और शाम को बेटा बोलता है, देखा पापा, हमने आज 20% तेल के पैसे बचा लिए। और बोला, पापा इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। समोसे वाला, बेटा मुझ अनपढ़ से ये सब नहीं होता, ये तो सब तेरी पढ़ाई लिखाई का कमाल है। लड़का, पापा वो सब तो ठीक है, पर अभी और पैसे बचाने चाहिए। कल से हम खट्टी चटनी नहीं देंगे और जले तेल की मात्रा 30% में लेंगे। अगले दिन उसके 400 समोसे बिक गए और स्वाद बदल जाने के कारण 100 समोसे नहीं बिके, जो उसने जानवरों और कुत्तों को खिला दिए। लड़का, देखा पापा, मैंने बोला था ना मंदी आने वाली है, आज सिर्फ 400 समोसे ही बिके हैं। समोसे वाला, बेटा अब तुझे पढ़ाने लिखाने का कुछ फ़ायदा मुझे होना ही चाहिए। अब आगे भी मंदी के दौर से तू ही बचा। लड़का, पापा कल से हम मीठी चटनी भी नहीं देंगे और जले तेल की मात्रा हम 40% इस्तेमाल में करेंगे और समोसे भी कल से 400 ही बनाएंगे। अगले दिन उसके 400 समोसे बिक गए, पर सभी ग्राहकों को समोसों का स्वाद कुछ अजीब सा लगा और चटनी ना मिलने की वजह से स्वाद और बिगड़ा हुआ लगा। शाम को लड़का अपने पिता से, देखा पापा, आज हमें 40% तेल, चटनी और 100 समोसे के पैसे बचा लिए। पापा इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग और कल से जले तेल की मात्रा 50% कर दो और साथ में टिश्यू पेपर देना भी बंद कर दो। अगले दिन समोसों का स्वाद कुछ और बदल गया और उसके 300 समोसे ही बिके। शाम को लड़का अपने पिता से, पापा बोला था ना आपको कि मंदी आने वाली है। समोसे वाला, हाँ बेटा तू सही कहता है, मंदी आ गई है। अब तू आगे देख क्या करना है, कैसे इस मंदी से लड़ें। पापा एक काम करते हैं, कल 200 समोसे ही बनाएंगे और जो आज 100 समोसे बचे हैं कल उन्हीं को दोबारा तल कर मिलाकर बेचेंगे। अगले दिन समोसों का स्वाद और बिगड़ गया। कुछ ग्राहकों ने समोसे खाते वक्त बनवारी लाल को बोला भी और कुछ चुपचाप खाकर चले गए। आज उसके 100 समोसे ही बिके और 100 बच गए। शाम को लड़का बनवारी लाल से, पापा देखा, मैंने बोला था ना आपको और ज़्यादा मंदी आएगी, अब देखो कितनी मंदी आ गई है। समोसे वाला, हाँ बेटा तू सही बोलता है, तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब आगे कैसे करेगा। लड़का, पापा कल हम आज के बचे हुए 100 समोसे दोबारा तलकर बेचेंगे और नए समोसे नहीं बनाएंगे। अगले दिन उसके 50 समोसे ही बिके और 50 बच गए। ग्राहकों को समोसे का स्वाद बेहद ही ख़राब लगा और मन ही मन
सोचने लगे बनवारी लाल आजकल कितने बेकार समोसे बनाने लगा है और चटनी भी नहीं देता है। कल से किसी और दुकान पर जाएंगे। शाम को लड़का, पापा देखा मंदी, आज हमने 50 समोसों के पैसे बचा लिए। अब कल फिर से 50 बचे हुए समोसे दोबारा तल कर गर्म करके बेचेंगे। अगले दिन उसकी दुकान पर शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया और बेटा बोला, देखा पापा, मैंने बोला था आपको और मंदी आएगी, और देखो आज एक भी ग्राहक नहीं आया और हमने आज भी 50 समोसे के पैसे बचा लिए। इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। अब तक बनवारी लाल को समझ में आ गया था यह व्यापार कॉस्ट कटिंग का नहीं है। सो उसके मुंह से गालियाँ निकली और बोला, नास पीटे, खुदा का शुक्र है तू पढ़ लिख लिया, वरना इस मंदी का मुझ अनपढ़ को क्या पता कि कॉस्ट कटिंग क्या होता है। और अब तू एक बात सुन बेटा। क्या? बनवारी लाल समोसे वाला, ले कल से चुपचाप बर्तन धोने बैठ जाना, यहाँ पर मंदी को मैं खुद देख लूँगा।